नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस लाइव में। प्यारे विद्यार्थियों, फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम 19 तारीख, 20 और 21 तारीख के एग्जाम थी, तो 19-20 के आपके एग्जाम खत्म हो चुकी है। बची आपकी 21 तारीख के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्यारे विद्यार्थियों, देरी ना करके क्लास की स्टार्ट करते हैं। जो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है? राजस्थान में भीड़ स्थानीय नाम है। चरागा का, केटीले वन का, तिलहन का, खाद्यान्न का। प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान में भीड़ है, उसका स्थानीय नाम है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट करके जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना सभी विद्यार्थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, चारागा। चारागा बिल्कुल करेक्ट आंसर। राजस्थान में भीड़ चारागा स्थानीय नाम है। करेक्ट आंसर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, लोक कथा केवणीय में ने काय कियो जावे? बातपोस, बातेरी, कोत या भोपो? करेक्ट आंसर होगा बातेरी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा बात पेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वह है। कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वह कौन से जिले? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, भरतपुर। कौन से जिले हैं प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163, 164 या फिर 165? कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्य में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई? करेक्ट आंसर क्या होगा? 163 अनुच्छेद, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मेवाड़ में प्रकाशित होने वाला सरकारी राजपत्र कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधारक, राजपूताना, हेराल्ड, उद्यत मार्तंड, अजमेरगढ़? करेक्ट आंसर क्या होगा? मेवाड़ में प्रकाशित होने वाला सरकारी राजपत्र कौन सा था? ये हो जाएगा सज्जन कीर्ति सुधारक, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजवंश की स्वतंत्र सेनानी नहीं थी? रमा देवी, अंजना देवी, लक्ष्मीबाई, जानकी देवी? कौन सी महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी? लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता सेनानी थी प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की। अगला प्रश्न है, राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायक गायिका कौन था या थी? राणाबाई, चंद्रदाई, चंद्रबरदाई, पीके मिश्रा, गणेश लाल व्यास? करेक्ट आंसर क्या होगा? गणेश लाल व्यास बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, है टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन से जिले में फैला हुआ है? उदयपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद? देख सकते हैं ए, बी, सी, डी, केवल बी और सी, केवल बी, सी और डी। तो टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन से जिले में फैला हुआ है प्यारे विद्यार्थियों? ये फैला हुआ है अजमेर, पाली और राजसमंद जिलों में, यानी कि बी, सी और डी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कायलाना झील कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होगा कायलाना झील उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या फिर अलवर में? प्यारे विद्यार्थियों, कायलाना झील हो जाएगी
जोधपुर में। जोधपुर में कायलाना झील हो जाएगी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और टोंक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? लवण मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा। करेक्ट आंसर बताना इसका। राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम बताइए। आप सभी को पता होगा। राजस्थान राज्य पक्षी का नाम गोडावण हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान का निम्नलिखित में से जिलों में से कौन सा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे स्थित है नहीं है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़। करेक्ट आंसर होगा हनुमानगढ़, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस बही में राजा की दैनिक चर्या का उल्लेख होता है उसे क्या कहा जाता है? खरीता बही, हकीकत बही, कामठाना बही, हुकूमत बही। क्या कहा जाता है? हकीकत बही कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, उस्ताद अली रजा और उस्ताद हामिद रकुनुद्दीन को बीकानेर के कौन से शासक मुगल दरबार से बीकानेर लाए थे? महाराजा दलपत सिंह, राव कल्याणमल, महाराजा सूर सिंह, महाराजा राय सिंह। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा महाराजा राय सिंह, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? प्रतापगढ़, चूरू, उदयपुर या झालावाड़। करेक्ट आंसर क्या होगा? थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से हो जाएगा या किस स्थान से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में देवी सांझी किसका अवतार है? सीता का, पार्वती का, लक्ष्मी का, फिर उषा का। राजस्थान में देवी सांझी किसका अवतार है? प्यारे विद्यार्थी किसका अवतार है? पार्वती का अवतार है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है? पोमचा, पतंगा, लहरिया, चुनड़ी। किस नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों? ये जाना जाता है पोमचा के नाम से, ए ऑप्शन राइट आंसर सभी विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से है? जयपुर जिले से, बीकानेर, धौलपुर या फिर अलवर। करेक्ट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से हो जाएगा? ये हो जाएगा विद्यार्थियों धौलपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण शब्द का असंगत रूप है? नगर नागरिक, पत्थर पहाड़, मास मासिक, लोक लौकिक। राइट आंसर बताना। निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण शब्द का असंगत रूप है? राइट आंसर क्या होगा? पत्थर पहाड़, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? मैं घड़ा भरता हूँ, उसका सिर खुजलाता है, जी घबराता है, वह लजा रही है। तो निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है?
करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं घड़ा भरता हूँ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने मुख्य भेद होते हैं? 6, 8, 2 या फिर 3? तो सर्वनाम के मुख्य कितने भेद होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर बताना। ये होते हैं 6 भेद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? मिठास, एकता, अच्छाई, ममता, निकटता, भूल, सुझाव, वीरता, पढ़ाई, सुंदरता, अपनत्व, चुनाव। करेक्ट आंसर क्या होगा 22 का? ए ऑप्शन, मिठास, एकता, अच्छाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किस में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? मोहन, लड़का, गंगा, जयपुर, बचपन, योग्यता, पहाड़, नदी। तो भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बचपन, योग्यता, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। घोड़ा, अमृत, गेहूं या फिर काजल? कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना। राइट आंसर क्या होगा? तत्सम शब्द का चयन कीजिए इसमें। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अमृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? क्रोश, कोर्ण, घोटक, घोड़ा, काष्ठ, काठ, अरिष्ट, रीठा। करेक्ट आंसर बताना। तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर क्या था 25 का? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है क्रिया विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, विशेषण या विशेष्य। करेक्ट आंसर क्या होगा 26 का? 26 का राइट आंसर बताना आप सभी विद्यार्थी। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों विशेष्य, डी ऑप्शन सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, नेक्स्ट प्रश्न, कौरव शब्द में प्रत्यय है। कौरव शब्द में प्रत्यय हो जाएगा ए, ओ, व या क। तो कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? कौरव शब्द में जो प्रत्यय होगा वो अ प्रत्यय होगा प्यारे विद्यार्थियों कौरव शब्द में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? भवन, नायिका, शब्द या मतेक्य? कौन से में स्वर संधि नहीं है अभ्यर्थियों? 28 का राइट आंसर होगा शब्द में स्वर संधि नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। 29 क्वेश्चन क्या है? अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है दीर्घ, अयादि, गुण या फिर यण? तो अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है, करेक्ट आंसर क्या होगा 29 का? 29 का राइट आंसर होगा विद्यार्थी यण। यण डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, लास्ट प्रश्न हमारी क्लास का, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, लक्ष्य या योग्यता? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन योग्यता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। प्यारे विद्यार्थियों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी। और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? प्यारे विद्यार्थियों 30 में से आपके 25+ क्वेश्चन सही होने चाहिए आप सभी के, तब जाकर आप सभी एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम में छपने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, तो स्किप ना करके वीडियो को कंप्लीट देखना आप सभी। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।